श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों आज हम स्कूल में जा रहे हैं और समय हो रहा है 3 बज रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए पूनम है और एक प्राची की मम्मी है और दोनों बच्चे पूनम के हैं। एक जो पैदल जा रही है पिंक कलर की जैकेट पहन रखी है और देखो दोस्तों पूरी भी नहीं ले रही, कट में जा रही है पूरी। और ये गोद में है और ये दूसरी उसकी फ्रेंड है और उसकी फ्रेंड नन्नू। और दोस्तों ये है रास्ता, वैसे स्कूल पास ही में ही है, 5-6 मिनट का रास्ता है पैदल। और दोस्तों ये स्कूल ये है लता दीदी जो हमारे ही ससुराल की तरफ की इनका मायका है पोखरी खाल में, और ये रहते यहाँ है श्यामपुर में। और दोस्तों देखिए ये मेरे साथ बातें करते हुए जा रहे हैं, अपने तरफ के लोग मिले तो अच्छा लगता है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों गप्पे सप्पे मार रहे हैं। और दोस्तों ये जा रहे हैं स्कूल के लिए और देखो दोस्तों कितनी भीड़ लग रही है। और दोस्तों ये तो स्कूल का पीछे का छोटा सा गेट का रास्ता है जो हम लोगों का गाँव का रास्ता है। दोस्तों ये स्कूल मेन हाईवे रोड में है श्यामपुर में, हरिद्वार श्यामपुर में। और दोस्तों देखिए ये स्कूल अभी नई बनी, नर्सरी LK UKG के बच्चों के लिए नई बनी। पहले भी ये स्कूल नर्सरी से 12वीं तक की थी, पर अब उन्होंने छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाई, जिस कारण से 3 साल तक ये वार्षिक समारोह नहीं हो पाया और इस साल हुआ। और वैसे ये 20 नवंबर को होता था पर इस साल 9 नवंबर को हो गया, क्योंकि 9 नवंबर को 25 उत्तराखंड की स्थापना भी थी। तो इसलिए दोस्तों ये पीछे से छोटा सा गेट की एंट्री है बच्चों की जाने के लिए, और बाकी एंट्री तो मेन हाईवे रोड से अंदर के लिए है। दोस्तों बहुत अच्छी स्कूल है दोस्तों और टीचर भी अच्छे हैं। और ये CBSE कोर्स है दोस्तों, दिल्ली वालों की अच्छी पढ़ाई होती है, पर बच्चों माँ बाप के बगैर अगर बच्चे को ध्यान में ना दिया जाए घर में तो कहाँ होता है, थोड़ा ध्यान तो माँ पापा को घर में देना ही पड़ता है बच्चों को। और देखो लोगों ये है स्टाफ लोगों के लिए खाना पकौड़ी बन रही है, शायद प्याज की और गोभी की पकौड़ी बनाई जा रही है। और दोस्तों ये कुछ कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों स्कूल बहुत अच्छी है और ठीक है बजट के हिसाब से भी, वरना बड़े बड़े शहरों में तो बहुत महंगी महंगी फीस होती है दोस्तों, आम आदमी तो पढ़ा भी नहीं सकता दोस्तों। पर ये है दोस्तों कि आजकल के ज़माने में बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और दोस्तों पहले के तो इतने जागरूकता नहीं थी कि पढ़ाई के मामले में, तो दोस्तों इतनी इंग्लिश नहीं थी। और अब तो दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल का ही ज़माना है, तो प्लीज़ दोस्तों बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, कम खाइए, रोटी कम खाइए, कपड़े का महंगे मत पहनिए, सस्ते पहनिए, पर बच्चों को स्कूल ज़रूर अच्छी स्कूल में पढ़ाइए ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। ज़मीन जायदाद जुड़े ना जुड़े, अगर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तो अपने लिए खुद ही जोड़ देगा दोस्तों। और ये है दोस्तों रंगोली बड़ी प्यारी बना रखी है दोस्तों बच्चों ने, देखिए। और ये रेड साड़ी वाली ये प्रिंसिपल मैडम है उनकी। और देखिए दोस्तों इतनी भीड़ लग रखी है लेडीज़ और जेंट्स की, और पुलिस वाले भी है यहाँ पे। ये आगे की मेन हाईवे रोड का फ्रंट दिखाई दे रहा है दोस्तों। और दोस्तों इतनी 2 बजे का प्रोग्राम था और हम चले गए थे, पर दोस्तों इतनी भीड़ की अभी नंबर आते आते, क्योंकि घर के लिए बच्चों के पास कार्ड दिया जाता है और उसी कार्ड को लेकर जाना पड़ता है। और उस कार्ड में वो एंट्री करते हैं और चिट लगाते हैं, और चिट लगाने के बाद जब हम घर आते हैं तो उसी कार्ड को वहाँ देना पड़ता है। और कार्ड दे के वो कार्ड को वहाँ फाड़ देते हैं, और चिट के हिसाब से जितनी चिट रहती है, एक कार्ड के 2 सदस्य रहते हैं, अगर 2 हो या 1 हो तो उसी हिसाब से घर के लिए सामान दिया जाता है, जैसे फ्रूटी नमकीन बिस्कुट वगैरह दिया जाता है, बच्चों का खाने का सामान इत्यादि। तो दोस्तों देखिए इतनी भीड़ हो रखी है, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जिन्होंने प्रोग्राम में भाग नहीं ले रखा था वो स्कूल के कपड़े पहन के आ रखे हैं, जिन्होंने भाग ले रखा था वो तो सुबह ही 9 बजे निकल गए थे घर से। और दोस्तों आगे आपको देखने को मिलेगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। तो आज आपको 4 ही अवतारों के बारे में हम बताएंगे, और आगे की अवतारों को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि जो मनीषा चौहान अंतर्राष्ट्रीय खेल की हॉकी की खिलाड़ी है, वो दोस्तों यहीं से ही पढ़कर जा चुकी है दोस्तों, उसने यहीं
श्री राम आश्रम विद्या में ही पढ़ाई करी थी दोस्तों। और हॉकी ये स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे है दोस्तों। अगर बच्चा खेल में भी है तो उसे खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है दोस्तों। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा पढ़ाई खेल के लिए भी बुलाया जाता है। जो बच्चा खेलना चाहता है वो भी निःशुल्क होता है दोस्तों। पढ़ाई उसी में उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती। और दोस्तों ये देखिए प्रोग्राम चालू हो गया है और आप देखिए और एंजॉय कीजिए। ओके बाय बाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभाः निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। जहाँ श्री गणेश की वंदना होती है वहाँ सिद्धि और सफलता स्वतः मार्ग ढूंढ लेती है। वे मंगल के दाता हैं और विघ्नों का नाश करने वाले देवता। तो चलिए इस शुभ अवसर की शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश की वंदना से और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमारा ये आयोजन सफल और यादगार बन सके। गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सूर्य भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय धुरपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा गुरुता। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। चर्चित एक दंत भय को दूर अति सुंदर लय गति गणाधीश गणपति अष्टौ सिद्धि दासी संकट को वैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी। अष्टौ सिद्धि दासी संकट को वैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा गुरुता। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे, गोसावी नंदन निशि दिन गुण गावे। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा गुरुता। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा गुरुता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा गुरुता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा गुरुता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। Your dance was just a prayer in motion, truly mesmerizing. Silence is not empty, it is full of answers.
As we walk through life, caught in the noise of success, failures, dreams, and deadlines, rare are those who remind us to pause, to breathe, to look within. Baba Haridas Ji was one such soul. He taught us that with faith, discipline, and self-belief, no goal is too high and no path too difficult. Truly, if you believe, you can move even the highest mountains. To celebrate these inspiring thoughts, let's warmly welcome our talented students of class 12 to present the song If You Believe. Through the lens of STEM disciplines, science, technology, engineering, and mathematics. सागरों की गहराइयों में जन्मे मत्स्य अवतार से लेकर आने वाले युग के कल्कि अवतार तक दशावतार केवल धर्म की कथा नहीं बल्कि सृष्टि के विकास की गाथा है। यह एक अत्यंत अद्भुत यात्रा है जहां ईश्वर के प्रत्येक रूप में विज्ञान की एक झलक मिलती है। यह प्राचीन कथा और विज्ञान का संगम हमारी सांस्कृतिक बुद्धि का सम्मान करता है और जीवन की जटिलता को उजागर करता है। Get ready to witness the epic journey of Dashavatar. Actors, come forward and bring each avatar to life on stage. आइए जोरदार करतल ध्वनियों के साथ उनका शानदार स्वागत करें। हम कहाँ हैं? समय, हम जाओ। यह कौन सा काल है? हम शून्य पर आ चुके हैं, उस बिंदु पर जहां जीवन की पहली इक्वेशन लिखी गई। हाँ, जीवन की पहली सांस और सृष्टि के विकास एवोल्यूशन ऑफ क्रिएशन की पहली कहानी। मैम, हम ठीक है ना? मुझे लगा हम किसी टाइम मशीन में हैं। क्या यह सच में टाइम ट्रेवल है? आर्या, घबराओ नहीं। आचार्य जी ने कहा था कि हम काल चक्र पर चलेंगे, लेकिन आचार्य जी, यह पौराणिक कथाएं हमारे साइंस सिलेबस से कैसे जुड़ी है? बहुत अच्छा प्रश्न सिया। यही आज की हमारी प्रयोगशाला है। हम देखेंगे कि जिस क्रम में जीवन जल से थल और फिर पूर्ण मानव में विकसित हुआ, उसी क्रम को हमारे पूर्वजों ने दशावतार के रूप में समझाया। यह केवल कथा नहीं है, यह सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन है, जिसे हम साइंसेस लेंस से देखेंगे। आज हम समझेंगे कि इवोल्यूशन इज नॉट अगेंस्ट क्रिएशन, इट इज क्रिएशन इन मोशन। चलो पहले अवतार से शुरुआत करें। मत्स्य, जल में जीवन, एक्वाटिक लाइफ। समय का पहला चरण, जल युग, जब जल ही सब कुछ था, धरती नहीं, दिशा नहीं, और तभी भगवान विष्णु ने लिया पहला अवतार मत्स्य रूप में। चलो इसे एक प्रस्तुति के रूप में देखते हैं। जल में विष्णु का रूप छुपा अवतार, मत्स्य की शक्ल में करे उत्थान। प्रलय की लहरें गरजे आसमान, वेदों की रक्षा यही तो था ज्ञान। मत्स्य अवतार डूबते संसार को बचाया, मनु को नावों ने सही राह दिखाया। अंधकार से बाहर लाया उजियारा, प्रलय में भी जीवन का दिया सहारा। मनु ने पकड़ा मछली, छोटा सा वरदान, रातों रात बढ़ा हुआ महासागर समान। सींग पर बांधी नाव जब आया तूफान, हर प्राणी का जीवन यहीं से मिला वरदान। मत्स्य अवतार डूबते संसार को बचाया, बनु को नाव में सही राह दिखाया। अंधकार से बाहर लाया उजियारा, प्रलय में भी जीवन का दिया सहारा। प्रकृति की खातिर जल में उतर आए, हर विपत्ति को धारण करे सवार। मनु की प्रार्थना सुन ली प्रभु ने, मत्स्य के रूप में देखा परम पद। लहरों ने बताया तकदीर का हाल, वेदों का ज्ञान
चांद का सवाल मत्स्य अवतार ने दिखाया कमाल, प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा प्रमाण। मत्स्य सबसे पहले जलीय जीव, यह तो पूरी तरह से बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। बिल्कुल, मत्स्य अवतार उस युग का प्रतीक है जिसे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं। The first cells were aquatic life forms. Life began in the warm waters of the early earth. Simple cells that adapted, divided and evolved. समुद्र ही वह प्रयोगशाला था जहां जीवन ने पहली सांस ली। क्या तुम अगले अवतार की ओर चलने को तैयार हो? जी आचार्य जी। कूर्म, एम्फीबियन, दूसरा चरण, स्थिरता और संतुलन का प्रतीक। विज्ञान इसे उभयचर युग कहता है। चलो आपको ये हम एक प्रस्तुति से दिखाते हैं। हे देवताओं, हमारी शक्ति कम हो गई है। असुर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर अमृत नहीं मिला तो स्वर्ग की रक्षा कैसे होगी? इंद्रदेव, एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। पर पर्वत बहुत भारी है, उसका क्या करेंगे? और रस्सी कौन बनेगा? वासुकी नाग रस्सी बनेगा, पर हमें किसी ठोस आधार की आवश्यकता है, वरना पर्वत समुद्र में डूब जाएगा। यह तो संतुलन का मामला है। नारायण 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 नारायण। हे देवगणों, चिंता क्यों? जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान भी होता है। चलो चलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, वही संतुलन के सच्चे अभियंता हैं। आप सही कहते हैं नारद मुनि, चलिए प्रभु से मिलते हैं। प्रणाम भगवान। हे देवताओं, घबराओ मत। सृष्टि का हर असंतुलन मेरे लिए एक प्रयोग है। मैं धारण करूंगा कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप, और अपने कवच पर मंदराचल पर्वत को धारण करूंगा। परंतु उसके लिए तुम्हें असुरों का भी सहयोग चाहिए होगा। देवताओं, अमृत हमें मिलेगा, तुमको नहीं। मगर उसके लिए हमें मंथन करना होगा। हम मंथन करेंगे और अमृत हमारा होगा। असुरों, सफलता सहयोग से मिलती है, अहंकार से नहीं। हम भी समझ गए प्रभु, सहयोग ही सच्ची शक्ति है। देवानुग्रह
संतुलन और ज्ञान से ही सृष्टि चलती है। यही मेरा संदेश है। मैम, कूर्म अवतार ने मद्राचल पर्वत को पीठ पर रखा, क्या इसमें भी साइंस है? बहुत सही आर्या। कूर्म हमें इंजीनियरिंग का मूलभूत सिद्धांत सिखाता है, स्टेबिलिटी। हर प्रणाली को एक स्टेबल बेस चाहिए, चाहे वह इकोसिस्टम हो या सैटेलाइट ऑर्बिट। संतुलन के बिना कोई भी ऊर्जा उपयोगी नहीं। यह विकास का वह क्षण था जब जलीय जीव पंक्तिबद्ध हुए और गलफड़ों ने फेफड़ों को जन्म दिया। कूर्म हमें सिखाता है हर परिवर्तन के पीछे एक स्थिर आधार होना जरूरी है। साइंस कॉल्स इट स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी कॉल्स इट फेथ। ओह, अब समझ आया। तो चले अगले अवतार की ओर। यस मैम। वराह, स्तनधारी मैमल। तीसरा चरण, वराह। जब पृथ्वी जल के नीचे समा गई तब भगवान विष्णु ने वराह रूप में आकर अपने दंतों से पृथ्वी को ऊपर उठाया और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा की। आओ इसे एक प्रस्तुति के रूप में देखें। वैकुंठ, चारों ओर शांति और समृद्धि, ऐसा ही दृश्य था। पर वैकुंठ के बाहर द्वारपालों जय और विजय को मिला क्रोधित ब्रह्म कुमारों का श्राप कि देवलोक त्याग हो लेंगे मनुष्य रूप में जन्म, और ऐसे हुआ हिरण्याक्ष का जन्म। हिरण्याक्ष ने किया पृथ्वी पर असहनीय अत्याचार और उन्हें समुद्र के गर्भ में छुपा दिया, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। पृथ्वी को इस विपदा से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया वाराह अवतार। वराहरूपं देववरीतं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम्। हिरण्याक्ष ने वाराह देव को चुनौती देना है। शुरू हो गया श्री वाराह और हिरण्याक्ष के बीच घमासान युद्ध। हे प्रभु, प्रभु आ ही गए प्रभु।
पृथ्वी को डूबने से बचाना, यह तो पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है, लेकिन इसका इंजीनियरिंग और साइंस से क्या संबंध है मैम? सिया, यह केवल कथा नहीं, यह फिजिक्स ऑफ फोर्स है। विज्ञान कहता है when a planet shifts from its orbit, it needs gravitational correction. वराह अवतार एरोडायनेमिक्स और ऑर्बिटल मैकेनिक्स के सिद्धांतों को दर्शाता है। A greater force is needed to correct a cosmic imbalance. जब भी जीवन नीचे गिराए तो साहस और ज्ञान से ऊपर उठो। तो यात्रा पर आगे चलें अगले अवतार की ओर। जी आचार्य जी। नर्सिंग, अर्ध मानव अवस्था। नर्सिंग, ना पशु ना मानव, यह बीच की कड़ी है। विज्ञान इसे ट्रांजिशनल स्पीशीज कहता है। आओ इसके बारे में एक प्रस्तुति से जानें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे पितामह ब्रह्मा, मुझे दर्शन दीजिए। मैं युगों से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि में किसी भी जीव द्वारा मेरा वध न हो। यह संभव नहीं है कि कोई पूर्ण अमर हो। यदि ऐसा संभव नहीं तो मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध न हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। न मेरी मृत्यु दिन में हो न रात्रि में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो न बाहर, न सजीव से न निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तथास्तु, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा, पर अहंकार का फल विनाश ही होता है। मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त ना हो जाएं। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। ओम नमो नारायणाय। हे विष्णु, मेरे पिताजी के हृदय में भी भक्ति का प्रकाश भर दीजिए। प्रहलाद, मैंने कितनी बार कहा है मेरा नाम लो, मैं ही हूँ सबसे शक्तिशाली। ब्रह्मा ने मुझे अमर बना दिया है। पिताजी, आपको जो शक्ति मिली है वह भी भगवान की कृपा है। सारी सृष्टि उनकी ही लीला है। आप भी भगवान विष्णु की शरण में आइए। विष्णु विष्णु विष्णु, तेरा वो भगवान कहाँ है? दिखा मुझे। पिताजी, भगवान हर जगह है, मेरे हृदय में भी और आपके भीतर भी। क्या इस स्तंभ में भी है तेरा नारायण? हाँ पिताजी, नारायण हर जगह है। तो बुलाओ उसे आज, ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों में कौन गीदड़ है और कौन सिंह। देखता हूं आज तेरा भगवान इस स्तंभ से निकलकर मुझे रोकता है या नहीं। मुझे रोकता है या नहीं। प्रचंड सारे नष्ट हुए, दुष्ट जन सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए। धूर्त सब घर से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे अतरियों के हरी हुए उग्र हरी हुए रुद्र। चल पड़े तो मर गए जितने भी असुर थे यहाँ। बह रही खराब लाल रक्त की नदी 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 नदी। नमः रुद्र रूपम, नमः रुद्र रूपम।
अहंकारी राक्षस, स्मरण कर वरदान के शब्दों को। मैं ना देव हूँ, ना मानव, ना पशु। यह ना दिवस है ना रात्रि। तू ना आकाश में है ना धरती पर, और मैं तुझे अपनी जंगा पर रखूंगा। मैं किसी शस्त्र से नहीं, अपने नखों से तेरा वध करूंगा। Simba